हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज 9 सितंबर है और अभी जो फर्स्ट शिफ्ट का जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है उसका हम लोग अभी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि पूछा गया था कि साइंस से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा यानी कि फैट का पूर्ण पाचन हमारे शरीर के किस भाग में होता है। तो देखिए हमारे शरीर की जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत में इन तीनों का पूर्ण पाचन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था किस विधि द्वारा कोशिका जल में फूल जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा परासरण विधि द्वारा। परासरण विधि द्वारा कोशिका जो होते हैं वो जल में फूल जाते हैं। भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो देखिए भारत के ऐसे 3 राज्य है, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था अभी तक नहीं है। ठीक है, आपके ऑप्शन में दे रखा था नागालैंड, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव कब से कब तक शुरू हो गया था। पूछा गया था आपको कब शुरू हुआ था। ठीक है, तो ठीक है 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। ठीक है, शुरू कब हुआ था तो 12 मार्च 2021 से शुरू हुआ है और चलेगा कब तक, 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। ठीक है, और अगर ये आने वाले शिफ्ट में अगर ये पूछा जाएगा कि अमृत महोत्सव की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो गुजरात के साबरमती से शुरू की गई है अमृत महोत्सव का। ठीक है, अगला ये देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग को पूछा नहीं गया था। ये क्वेश्चन इस तरह से था कि जो विश्व मतलब जो तंबाकू का जो पूर्ण निषेध, पूरी तरह से जो निषेध, तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, इस सब का जो पूर्ण निषेध है वो कब तक मतलब लगा दी जाएगी। अब ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग डेट दे रखा है, तो आप लोग को क्या पूछा गया था एग्जैक्टली हमको नहीं पता है। ऐसे अगर आने वाले शिफ्ट में अगर तंबाकू से अगर पूछा गया है तो विश्व तंबाकू दिवस से पूछ सकता है, तो ये 31 मई हो जाएगा विश्व तंबाकू दिवस। और आप लोग को जो एग्जाम पूछा में जो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें था कि तंबाकू का निषेध, पूर्ण जो निषेध है वो कब लगाया जाएगा, इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण के बाद जो अंतिम प्रोडक्ट बनता है वो क्या कहलाता है। तो देखिए अंतिम प्रोडक्ट इसका स्टार्च बनता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था। तो भारत में वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280(1) के तहत किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पे, बाएं से दाएं ओर जाने पे तत्व का जो धात्विक गुण होता है वो क्या होता है, तो वो घटेगा। जब बाएं से दाएं जाएंगे तो तत्व का धात्विक गुण घटेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किस राज्य में आयोजित किया गया है। ठीक है, ये अगर 2022, देखिए ये 12वीं वाला अगर पूछा गया था तो ये तो मध्य प्रदेश भोपाल में, जैसे बच्चे लोग बता रहे थे कि इसका आंसर उड़ीसा होगा। तो देखिए उड़ीसा होगा तो यहाँ पे कुछ ये जो है इसका क्वेश्चन में कुछ अंतर होगा, तब उड़ीसा होगा। अगर 12वीं पूछा होगा तो इसका मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, और ये जो फाइनल और ये 2022 में हुआ है। ठीक है, ये 2022 में, वो हो सकता है कि 2021 का पूछा होगा। तो हरियाणा फाइनल में हरियाणा फाइनल में 1-1 से ये जो मैच है किसके साथ, तो तमिलनाडु के साथ 1-1 से बराबरी हो गया था। उसके बाद जब शूट आउट किया गया फिर से बाद में, तो फिर हरियाणा जो है मध्य प्रदेश जो है ये मतलब हरियाणा जो है ये 3-1 से आगे निकल गया। ठीक है, तो ये जीता था हरियाणा, हराया था कि इसको तमिलनाडु को। हुआ कहाँ है, मध्य प्रदेश भोपाल में। देखिए ये तो हो गया। यहाँ से देखिए पारिस्थितिकी तंत्र का वह भाग जहाँ पेड़ पौधे, जीव जंतु ये सभी रहते हैं, तो उस जो होता है उसको कहा जाता है जीवमंडल। ठीक है, उसे जीवमंडल कहा जाता है। एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पे 443 केल्विन तो क्या बनता है, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, तो ये बनता है एथीन बनता है, C2H4। और क्या बनता है, तो H2O बनता है। तो आप लोग देख लीजिएगा क्या आंसर में था, एथीन था या फिर H2O दिया था। अगर दोनों होगा तो ये दोनों ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का जो यूज होता है ये कहाँ होता है। देखो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को ब्रिंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। ठीक है, इसका जो सूत्र हम लोग को मालूम है CaO Cl2 होता है।
और ये क्या होता है, जल के शुद्धिकरण करने में होता है। क्लोरोफॉर्म और क्लोरीन गैस बनाने में किया जाता है। पद्मश्री अवार्ड 2022 साइंस के क्षेत्र में किसे दिया गया था? देखिए साइंस के क्षेत्र में कुल 7 आदमी को दिया गया। पद्म पुरस्कार 8 इंसानों को छात्र साइंस के क्षेत्र में दिया गया था। इसमें से पद्मश्री जो है वो 7 को दिया गया था। पद्मश्री 7 को दिया गया। कौन कौन लोगों को दिया गया है देखिए, और पद्म भूषण 1 को दिया गया है। ठीक है, तो 7 आदमी को, 7 जो साइंटिस्ट है, ये सुबन्ना अयप्पन है, संघमित्रा बंदोपाध्याय है, प्रोफेसर आदित्य प्रसाद दास है, मोतीलाल मदन है, अनिल कुमार राजवंशी है, डॉक्टर अजय कुमार सोनकर है, जयंत कुमार मगनलाल व्यास है। तो इनमें से आप लोग को देखिएगा कौन सा आप लोग को आंसर जो ऑप्शन में कौन सा दिया गया था। अगर पद्म भूषण की बात कर ले तो पद्म भूषण किसको, भारतवंशी मैक्सिकन, ये भारत वंश का मैक्सिकन में रहने वाला वैज्ञानिक था, स्वर्गीय डॉक्टर संजय राजाराम। तो आप लोग को देखना कि आप लोग को ऑप्शन में क्या था। ठीक है, एक न्यूमेरिकल दे रखा था कि 10 ओम का 3 प्रतिरोध दे रखा है जो कि समांतर क्रम में दे रखा है। ठीक है, 3 प्रतिरोध है, ये समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, और सबका कितना है, 10-10 ओम है, यानी कि यहाँ पे 10 ओम है, यहाँ पे 10 ओम है और यहाँ पे 10 ओम है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका इक्विवेलेंट, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 3/10 यानी कि 10/3। अब ये निकाला कैसे जाता है, अभी तक इतने सारे एग्जाम आप लोगों ने दे चुके हैं तो आप लोग को पता होगा। देखिए कैसे निकाला जाता है, 1/r इक्विवेलेंट है, क्योंकि समांतर क्रम में है ना, श्रेणी में नहीं है, समांतर क्रम में है, तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, 10 10 10 तीनों के एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा, और ऊपर में 1 + 1 + 1 बराबर 3 आर इक्विवेलेंट है। अगर 1/r इक्विवेलेंट इतना है तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 10/3। ठीक है, तो यही निकाले थे हम लोग। तो ये क्या कितना आ जाएगा, तो 10/3 ये हो जाएगा आपका आर इक्विवेलेंट निकल गया 10/3। आपको भी दे रखा है 6 वोल्ट, आपको भी दे रखा है कितना, 6 वोल्ट, तो आई निकल जाएगा। तो भी इक्वल टू आई इंटू आर कर दीजिए, तो भी इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर। अब इसको यहाँ से निकाल दीजिए, तो हमको निकालना क्या, आई। चलिए, भी इक्वल टू आई इंटू आर। अब हमको निकालना आई, तो v/r हो जाएगा, और भी का वैल्यू कितना दे रखा है 6, और r का वैल्यू कितना दे रखा था 10/3, यानी कि 10/3 ये ऊपर आ जाएगा। अब इसको करना है आप लोग को, तोड़ देना है, तो 2 तिया 6 और 2 × 10 यानी कि 9/5 आ जाएगा। अब इसको तोड़ लीजिए, जो आएगा आंसर वही इसका हो जाएगा एम्पियर, उतना एम्पियर का हो जाएगा करंट। ठीक है, भारत में किस तरह की जलवायु पाई जाती है, तो देखिए उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाया जाता है भारत में। निम्न में से कौन सा एक लिंगी पुष्प है, देखिए एक लिंगी पुष्प जो है ककड़ी है, कद्दू है, पपीता और भी कई बहुत सारा है। और इसी तरह से अगर द्विलिंगी पुष्प का देखे जाए तो द्विलिंगी पुष्प में टमाटर है, बैंगन है, गुलाब है, सरसों है। तो अब ऑप्शन जब तक नहीं मिलेगा इसका आंसर नहीं बताया जा सकता, क्योंकि यहाँ से आप लोग को अगर इसमें से किसी को दे रखा था तो आप बता सकते हैं, जैसे कि पपीता शायद दे रखा था यहाँ पे। ब्लीचिंग पाउडर का यूज जल, ये कथन निष्कर्ष टाइप का क्वेश्चन था कि ब्लीचिंग पाउडर का जो यूज होता है वो जल में कीटाणुओं को मारने के लिए होता है, बिल्कुल ये सही है। उसके बाद एक दे रखा था ब्लीचिंग पाउडर का यूज अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, बिल्कुल ये भी सही। अभिकर्मक मतलब अगर कहीं पे दाग लग गया, कपड़े में दाग वाग लग जाता है तो उसको छुड़ाने में किया जाता है। तो देखिए बोथ आर करेक्ट, ये दोनों ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो कार्बन की संयोजकता देखिए 4 होती है। ठीक है, कार्बन का जो कितना होता है 6 होता है, और इसको 2 और 4 में जोड़ेंगे तो लास्ट में कितना आ रहा है 4, तो इसका संयोजकता कितनी हो जाएगा 4। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था इस तरह से कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जेजे एक्ट के अंतर्गत कितने वर्ष तक के आयु वाले बच्चों को किशोर कहा जाता है, तो 18 वर्ष से कम आयु वाले लड़का हो या लड़की हो उसको किशोर कहा जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के अंतर्गत कौन सा राज्य शीर्ष पे है, देखिए ये क्वेश्चन भी आप लोग को एग्जैक्टली इस तरह से नहीं पूछा गया था, लेकिन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आया हुआ है एक क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन एग्जैक्टली मुझे नहीं मिल पाया, और अगर ये क्वेश्चन ही पूछा गया था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के अंतर्गत कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो इसका हो जाएगा उड़ीसा, इसके बाद उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी। तो आप लोग को बताना है कि इसमें कौन सा क्वेश्चन आया था। कोक बोराक या फिर काक बोराक भी इसको कहा जाता है, काक बराक भी कहा जाता है, जो भाषा किस राज्य में बोला जाता है, तो ये देखिए त्रिपुरा में बोला जाता है। ठीक है, त्रिपुरा के मुख्य जो भाषा बोली जाती है वो बंगाली है। ITCZ का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंसी जोन। ठीक है,
इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंसी जोन, ये जोन होता कहाँ कि जो ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ये जो पोलर रीजन है, यहाँ पे जो वायु चलता है, ठीक है, जिस जोन में चलता है उसी जोन को कहा जाता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंसी जोन, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, कैश रिवर्स रेशियो यानी कि CRR को कौन स्थगित करता है? तो कैश रिवर्स रेशियो CRR को RBI के द्वारा स्थगित किया जाता है, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है, अगर यहाँ पे पोल है और यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस और पोल के बीच में अगर रखा जाता है तो ये वस्तु कहाँ आएगा? देखिए ये वस्तु दर्पण, सबसे पहले तो दर्पण के पीछे बनेगा इस ओर, और जब पीछे बनेगा तो आभासी होगा, यहाँ पे देखिए आभासी होगा, और ये दर्पण के पीछे बनने से ये क्या होता है? सीधा हो दिखता है, तो ये सीधा होगा, सीधा और आभासी और दर्पण के पीछे बनेगा। गाइस तो ये आज का जो आखिरी क्वेश्चन था जो मुझे मिला है। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।